कुछ सालों से जब भी मुझे अपने गार्डन में एक अपग्रेड करना होता है, यानी कि नए गमले लाने होते हैं, तो यकीन मानिए मैं वेट करती हूँ दिवाली का, क्योंकि दिवाली के आसपास ये जो चीनी मिट्टी के गमले हैं इनके डिजाइन्स बहुत सारे आते हैं। ऑफ कोर्स पूरे साल अवेलेबल होते हैं, लेकिन दिवाली के आसपास आपको इतनी वैरायटी मिलेगी ना कि पूछे ही नहीं। और ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बड़ा सा गार्डन हो। यकीन मानिए यहाँ पे हर साइज़ के, अब मैं हिला नहीं रही हूँ क्योंकि टूट गए ना तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो बट द पॉइंट इज यहाँ पर आपको छोटे छोटे गमले भी मिलेंगे, यानी कि इंडोर प्लांट्स अगर आप लगाना चाहें, आपके पास आउटडोर स्पेस नहीं है और ये इतने खूबसूरत लगते हैं, तो इट्स डेफिनेटली वर्थ अ वेट कि आप साल भर वेट करें और दिवाली के आसपास आकर इन डिजाइन्स में से चूज करें। तो जब तक आप और हम मिलकर चूज करते हैं, चलिए कुंडली भाग्य में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। दिवाली पर प्रीता देखिए करण के साथ लक्ष्मी पूजा कर रही है। और आपको बता दे कि आज ये कोई सपना वपना नहीं है, बल्कि हकीकत में अब प्रीता अपने ससुराल में लौट आई है। अब यहाँ पर पूजा करते करते अचानक से प्रीता गायब हो गई। करण ढूंढने लगा कि प्रीता कहाँ चली गई, तो आपको बता दे कि प्रीता सीधे पहुँच गई है निधि के कमरे में। ये देखिए आज उसने दुर्गा माँ का रूप ले लिया है। क्योंकि उसे पता चल गया है कि निधि ही वो इंसान है जिसने सृष्टि को मारने की कोशिश की है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार। निधि की वजह से ही आज सृष्टि कोमा में पहुंच गई है। देखिए देखिए प्रीता का ये वाला रूप आपने कभी नहीं देखा होगा। उसका गुस्सा, उसका जुनून। तो तुम हो निधि, जिसकी वजह से आज मेरी बहन मेरे साथ में नहीं खड़ी, जिसने मेरा सब कुछ ले लिया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझी तुम? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्रीता को पता चल गया है, उसे मेरा ब्रेसलेट मिला वहाँ पर सृष्टि के पास, तो प्रीता को पता चल गया है कि इस सब के पीछे मैं हूँ। कहीं ना कहीं उसे शक तो था ही, बट ब्रेसलेट से उसके हाथ में प्रूफ भी आ गया है, तो वो अभी मुझे कन्फ्रंट करने आई है। पर मैं भी निधि लूथरा हूँ, ऐसे तो उसके चंगुल में नहीं फंसूंगी। अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की चाह, आज तो निधि को कोई नहीं बचा पाएगा। और अगर निधि को ये लगता है कि प्रीता के पास तो कोई भी सबूत नहीं है, तो भाई ये उसकी गलत फहमी है। प्रीता को निधि का ब्रेसलेट मिल गया है, जिससे ये बात पक्की हो गई है कि निधि ही सृष्टि को मारने की कोशिश कर रही थी। जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है, उसकी सही सजा तुम्हें दे सको, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी, किसी भी हद तक। समझी तुम? ठीक है, समझ लो कि ये सब कुछ मैंने किया। हाँ, मैंने तुम्हारी बहन को किडनैप करवाया और फिर उसके बाद मैंने उसे जलाने की कोशिश की, वो फिर वहां से बच गई। प्रीता के सामने निधि ने अपना गुनाह भी कबूल लिया है और पीछे से एक करण की एंट्री हुई है। अब ऐसा लगेगा कि करण ने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। ये बात तो हम जानते हैं कि करण ने कुछ नहीं सुना होगा। अब मुझे डर लगा कि करण ने कहीं ना कहीं सुन लिया है। अगर करण ने सब सुन लिया तो फिर तो मेरा खेल खत्म ही हो जाएगा। बस अब मैं, भगवान बचाए मुझे, करण ने कुछ ना सुनाओ, बाकी प्रीता को तो मैं घुमा ही दूंगी। फिलहाल दिवाली पर ये धमाका आप सबको देखने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि घर की दुश्मन का पर्दाफाश होगा और जो घर की लक्ष्मी है उसकी घर में एंट्री हो गई है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।